तो नहीं इन्होंने हम किया होगा। तो पता भी नहीं है कि उसके कल की ये बात होगी है कि उसका घर पूरा उजड़ चुका है। ये बताओ उस माँ के ऊपर क्या बीतेगी, वो क्या करती। सर ये कह रहे हैं हम जिसे टीका लगाए ना, जिसने बच्चा मार दिया उसका नाम जिसे टीका लगाए ना, हम उसका नाम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? टीका लगाते तब नहीं उन्होंने सोचा भाई हम ये लगाएंगे टीका, तो अब उसका नाम क्यों नहीं ले रहे वो? इनकी बैंड बजानी है, हमें इनकी बैंड बजानी है, हमारे को हमें इंसाफ चाहिए बस सर, हमें इंसाफ चाहिए। उसकी जो माँ के साथ होएगा वो उसके साथ होएगा। ये बताओ हमारी लड़की को ये भी नहीं पता कि उसका बच्चा चला गया। कोई बात ये बताओ देखो, जो कोई बात नहीं, बहुत कुछ होता है, हमारी जिंदगी उजड़ अरे चुकी जो है। कानूनी प्रक्रिया वो चलेगी। आप कंप्लेंट दो ना, रोड पे खड़े होकर थोड़ी जाएगा सब कुछ। 4 घंटे पहले 4 घंटे से हम आराम से बात अरे कर रहे रोड पे हैं, 4 घंटे से हम आराम से बात कर रहे हैं, तब कोई पुलिस नहीं आई। जब कंप्लेंट मिली सीएम आ रहा है, वो आ रहा है, ये आ रहा है, तब कोई पुलिस नहीं आई। हमने बोला बात करना नहीं, ऐसा है, पुलिस आ गई। ऐसे नहीं, रोड पे नहीं होते फैसले। रोड पे ही होंगे, हमें ले जाओ, नहीं कर सकते तो आजकल रोड पे ही होते हैं फैसले। सर एक बात है, इस प्रोसेस में कितना टाइम लग जाएगा कार्रवाई का? ऐसे तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, हम तो आपको जाके लिखते ही रह जाएंगे। हमने बच्चा खो लिया, हमने बच्चा खो लिया अपना, अरे लिख पे दो। और ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। हम यहाँ से 2 घंटे हो गए मुझे आई को, उससे पहले मेरे घर वाले हैं। 2 घंटे से यहाँ पे कोई भी बाहर तक नहीं आ रहा था, सिर्फ वो अंदर बैठे थे। फिर 4 घंटे बाद हमने कितने डॉक्टरों को बुलाया, पुलिस को बुलाया, पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस सिर्फ ऐसे हाथ करके खड़ी है और हंसी जा रही है। किसी का बच्चा मरने के बाद वो पुलिस हंसी जा रही है। 4 घंटे बाद हमने धमकी दी कि हम पुलिस से धरना देंगे। मैं आगे सबसे पहले बैठी, फिर ये सारे बैठे, तब जाके इनका स्टाफ बाहर आया। उनको अभी बोला कि साइड में ले जाके बात करेंगे। क्यों यहाँ पे बात नहीं हुई? वो चाहते कि हम सड़क छोड़ दे। और ये जैसे पहले के इन्होंने करे होंगे ना, केस दफा दफा करे हैं, वैसे ही वो दफा हो जाएगा। उसे यहाँ बुलाओ। मैंने पूरे 2 दिन में उसके पास रही हूँ। बच्चा एकदम सही था, वो अच्छे से फीड कर रहा था, लेकिन जब से इन्होंने वैक्सीन लगाई तब से वो रो रहा था। उसकी नस में इंजेक्शन नहीं लगाया। उसके पता नहीं कितने साल के बच्चे से उनके पास स्टाफ नहीं था, इसलिए उन्होंने और किसी हॉस्पिटल से स्टाफ मंगवाया, अपना स्टाफ भी नहीं मंगवाया, बच्चा मंगवाया। उसने उसके वैक्सीन लगाई। 2.5 दिन के बच्चे को किसी अनप्रोफेशनल से ये लगवा रहे हैं, वैक्सीन लगा रही है। इनके पास डॉक्टर तो आके एक बार सिर्फ डॉक्टर देख के आती है। सिर्फ काम वाली बाई से हमने उसको चलवाया थोड़ा। 1 मिनट में सारा घर खेलता हुआ उजाड़। अब उसकी माँ का क्या होगा, ये कोई जवाब नहीं दे रही है। सिर्फ बोल रहे हम चेकअप कराएं। बच्चे की माँ घर पे है, उसको पता नहीं है। उसकी माँ घर पे, अभी उसको बताया नहीं हमने। उसको बोला कि हम लेके आ रहे हैं। घर पे जाओ, क्या काम कर रहे हो फिर यहाँ पे? अपने वो होती है क्या होती? जो बच्ची बैठी है वो खुद कर रही, वो क्या कहोगे आप उसको? छोटी आपके पास कोई वो तो मर जाएगी अगर उसको पता चलेगा ना उसका बच्चा ऐसा उसका हो गया। उसका फोन आ रहा है, मैं कह जवाब दूँ, वो कह मेरा बच्चा जिंदा है कि क्या है, कुछ क्या हुआ है, कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ उसके साथ। हमें सर इंसाफ चाहिए हर हालत में। हमें इंसाफ चाहिए, हॉस्पिटल में बच्चा है, तू कैमरा दे दो और देखो इंजेक्शन लगा के गए हो 20 आदमी ने बुला दो और डॉक्टर को बुला के लाओ। वो डॉक्टर को कह दे उस आदमी को बुला के लाओ। उस डॉक्टर को कह दे उस आदमी लड़का है, 15 साल लड़का है जो टीका लगा गया है, उसको बुलाओ ना यहाँ पे। कहाँ पे है वो लड़का? है लड़का कहाँ है वो? उसके पास पता नहीं कितने साल का लड़का, उसके पास कोई डिग्री नहीं है। हम बात 10 बार बता चुके हैं, लेकिन इसमें कोई कुछ नहीं कर रहा है। हम 4 घंटे से यहाँ पे है। क्या कह रहे हो आप? बताओ ना। हम बोल रहे हैं कि यहाँ कहाँ है जिसने इंजेक्शन लगाया बच्चे को, वो कहाँ है? अच्छा, आपकी कोई शिकायत? आप शिकायत दो, ठीक है? उस पे जो लीगल कार्रवाई बनती है जो पहले पुलिस आई थी, हमने उनको भी बोला, सारी बात बताई। उन्होंने कुछ नहीं करा। होट कांप चुके, हमने सारी बात दोबारा बताई।
ऐसे करके खड़े थे और हंस रहे थे। नहीं नहीं, हंसने की कोई बात नहीं बेटा। देखो जिसको बीतती है सर उसे पता चलता है। अरे हंस रहे हो और आप अभी क्या इनके लिए तो रोज का है तो बस। नहीं, अभी क्या कहना चाह रहे हो आप? अब ये कहना चाह रहे हैं सोटी का लगाओ उसे बाहर मिलाओ। हम इस हॉस्पिटल में एक बंदा नहीं जान देंगे बस। और उस डॉक्टर को बाहर लाओ और फिर उस क्या बच्चे को करोगे भी बाहर लाओ। फिर? डॉक्टर साहब क्या पूरा मामला है, क्यों इतनी गर्मा गर्मी बाहर है? कि मैं आपको बताऊं, परसों हमारे पास आए थे, मैडम ने पेशेंट का थोड़ी देर नॉर्मल ट्रायल किया, नॉर्मल डिलीवरी होने वाली नहीं थी जितना मुझे नॉलेज में है। फिर मैडम ने इनको ऑपरेशन के लिए समझाया, फिर इनका टाइम पे ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। ऑपरेशन के बाद बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था। बच्चा हमने साथ के साथ ऑपरेशन के बाद मरीज के परिजनों को हैंड ओवर कर दिया। उनके पास बच्चा 2 दिन रहा, बिल्कुल बच्चा ठीक था। आज तीसरे दिन नॉर्मली अगर सब कुछ ठीक रहता है तो हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं, लेकिन पिछले कुछ टाइम से गवर्नमेंट की गाइडलाइन है भी डिस्चार्ज से पहले बच्चे की वैक्सीनेशन होनी ज़रूरी है। तो उसके रिलेटेड फिर हमारे साथ जो भी 2-3 पेडियाट्रिशियन की एसोसिएशन है तो हमने उनको कॉल किया। डॉक्टर जाखड़ थे, इनसे बात हुई, इन्होंने अपना ट्रेन स्टाफ भेज के बच्चे के वैक्सीन लगवाया। उसके बाद भी 2 घंटे बाद मैडम ने जब बच्चे और मरीज दोनों को देखा, दोनों बिल्कुल हेल्दी थे, किसी तरह की कोई हमें दिक्कत नहीं लगी और हमने अपनी पूरी हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटी करके पेशेंट को 1 बजे के आसपास घर भेज दिया। उसके बाद बीच में मैडम के पास कुछ 3-4 घंटे बाद फ़ोन आता है कि जी बच्चा रो बहुत रहा है। मरीज के साथ वालों ने किसी ने फ़ोन किया भी बच्चा रो बहुत रहा है। मैडम ने उसी वक्त कहा भी अब मेरा रोल नहीं है, आप किसी भी पीडियाट्रिशियन को जिसके साथ आपकी फैमिली ट्यूनिंग है या जिसके साथ आप जाना चाहें आप जाइए और बच्चे को दिखाइए भी उसको क्या दिक्कत हो रही है। उसके बाद हमारे तो सीधा यही कितने लोग आकर इस चीज़ पे ब्लेम कर रहे हैं भी हमने कोई वैक्सीनेशन में कोई दिक्कत हुई या कुछ हुई, तो उस चीज़ का हमारी तरफ से जो डेली का शेड्यूल है, आज भी 2 बच्चों को और वैक्सीन लगे हैं, दोनों बच्चे ठीक ठाक हैं। और ये चीज़ पहले भी जब भी बच्चा डिस्चार्ज होता है तो उनको स्टैंडर्ड वैक्सीन लगता है जो कि सारे हॉस्पिटल में लगता है, तो उसमें आज तक किसी बच्चे में ऐसी किसी तरह की भी कोई दिक्कत नहीं आई। डॉक्टर साहब साथ बैठे हैं, ये आपको और बेटर बता देंगे भी वैक्सीन से अगर किसी को कोई दिक्कत आ सकती है कि नहीं आ सकती। डॉक्टर साहब सवाल आपसे भी ये पता था कि जो वैक्सीनेशन का पैरामीटर्स होता है, किस एज का व्यक्ति या क्या पैरामीटर्स होते हैं जो वैक्सीनेशन लगाता है? क्योंकि ये परिवार वाले बार बार बता रहे हैं कि 15 साल का बच्चा जो है वैक्सीनेशन लगा रहा था। नहीं, इस चीज़ का जवाब डॉक्टर साहब देंगे। मेरे ख्याल राहुल इनका ट्रेन स्टाफ है, GNM। आपका नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर राकेश जाखड़, फिर MD पीडियाट्रिक्स। डॉक्टर साहब वैक्सीनेशन का पैरामीटर क्या होता है? क्योंकि परिवार बार बार ये आरोप लगा रहा है कि 15 साल का बच्चा इंजेक्शन लगा रहा था जिसकी वजह से हालात बिगड़े। ऐसे है कि जो ये बोल रहे हैं कि 15 साल का बच्चा बता रहे हैं तो हम उसका आधार कार्ड दिखा देंगे, उसकी एक्चुअल एज क्या है वो पता चल जाएगी। तो सर मुझे एक्चुअल एज तो नहीं पता होगी इस टाइम पे। एक हाँ, जो हमारे 2 स्टाफ आए थे, एक तो चानन राम है ये जो है, एक साथ में एक स्टाफ और थे हमारे दीपक के, ठीक है। दोनों स्टाफ हमारे ट्रेन स्टाफ हैं, ठीक है। चानन के पास GNM की डिग्री है, उसके पास भी डिग्री है, दोनों स्टाफ ट्रेंड हैं हमारे। और जो दूसरे स्टाफ के लिए जिसके लिए वो बोल रहे हैं कि जो बच्चा आप बता रहे हैं जिसको, वो 6 मेरे पास तो अभी 2 मंथ से आया है, उससे पहले 6 साल एक और हॉस्पिटल में, बच्चों के हॉस्पिटल में जहाँ पे मैं पहले काम करता था, वहाँ पे मेरे साथ भी पहले काम कर चुका है। वो 6 साल वो इस लाइन में काम करते हुए उसको हो गए। एक मेरा सवाल ये है कि इंजेक्शन लगाने से क्या बच्चे की डेथ हो जाती है? सर ऐसे है कि जो वैक्सीन उनको लगाई गई है, जो बर्थ पे स्टैंडर्ड वैक्सीन लगती है, BCG की लगती है, हेपेटाइटिस से और ओरल पोलियो वैक्सीन, तीनों दी जाती है। ये तीनों वैक्सीन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन में आती है, मतलब कि उसका मतलब ये हर एक बच्चे को लगनी चाहिए, चाहे वो सरकारी में पैदा हुआ है चाहे प्राइवेट में पैदा हुआ है, सब बच्चों को लगनी चाहिए और सब बच्चों को लग रही है। और इन वैक्सीन की वजह से अभी तक कोई ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन, आज भी जिन बच्चों को लगी उनको भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई है, ठीक है। और ठीक है, तो ऐसी कोई इनकी वजह से मेजर कॉम्प्लिकेशन हमने आज तक नहीं सुनी है। दूसरी चीज़, अगर कोई भी IM इंजेक्शन लगाया है या IV इंजेक्शन लगाया है, भी मांस में लगाया या सीधा IV वेन के अंदर लगाया, उसके सबसे सीवियर कॉम्प्लिकेशन होती है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, जिसको आप बोलते हैं कि तुरंत रिएक्शन कर गया टीका। वो विदिन मिनट्स, विदिन सेकंड्स होती है। जैसे ही टीका लगा उसी टाइम पे उसको रिएक्शन होनी स्टार्ट होगी। ज़्यादातर जो अगर कोई पेशेंट एक्सपायर होता है तो उसकी वजह से होता है। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होते हैं विदिन मिनट्स, विदिन सेकंड्स,
और ये पेशेंट को सुबह 11:30 बजे वैक्सीन लगी है, 1:30 बजे यहाँ से मैडम ने चेक करके भेजा है, 7 बजे हमारे पास ये ब्रोड डेड लेके आए हैं पेशेंट। उस टाइम उस पर धड़कन नहीं थी बच्चे की, और वो मतलब उसमें रेस्पिरेशन भी नहीं था, हार्ट बीट था। परिवार का आरोप यही है कि इंजेक्शन लगाने से पहले बच्चा बिल्कुल ठीक था, इंजेक्शन लगाने के बाद ही बच्चे को ये दिक्कत हुई है और बच्चे की सर वो अपना एलिगेशन लगा रहे हैं। एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ पोस्टमार्टम में आ सकता है। अगर उनको लगता है कि उनको एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ चाहिए तो उनको पोस्टमार्टम करवाना चाहिए। पीडियाट्रिक्स में मतलब न्यूबॉर्न बच्चों में बहुत सारे मल्टीपल कॉज ऑफ डेथ हो सकते हैं। इस बच्चे को जब हम इंट्यूबेट कर रहे थे तो इसके जो ट्रैकिया होती है सांस की नली की, उसमें मिल्क भी निकला था, दूध निकला था। तो मे भी एक चांस हो कि बच्चा मिल्क अपना एस्पिरेट कर गया हो। उसकी वजह से भी बहुत सारे बच्चों में जो ऐसे न्यूबॉर्न डेथ होती है तो हमने देखा है कि उसकी वजह से बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत मल्टीपल कोज होते हैं सर। एक SIDS सिंड्रोम होती है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होती है, उसके अंदर भी हो सकता है। इसके अलावा इंट्राक्रेनियल हेमरेज होता है। आपको ऐसे लगा कि बड़ों में ही होता है जो ब्रेन हेमरेज है, पर बहुत कॉमन है बच्चों के अंदर भी। ICH बोलते हैं इंट्राक्रेनियल हेमरेज, बहुत मतलब कॉमन तो नहीं बोलेंगे पर बच्चों के अंदर होती है ये चीज़ें। अगर इनको एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ चाहिए तो वो मैं भी नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। मैंने जब बच्चा देखा है, जिस मोमेंट पे देखा है उस टाइम वो बच्चा ब्रोड डेड था, फिर डेड था, उसके अंदर नहीं थी। फिर भी हमने एक रिवाइव करने के लिए एक जो ट्रायल होता है वो हमने दिया। बच्चे के दादाजी को साथ में खड़ा रख के किया, NICU में किया, और उस टाइम इंट्यूबेट कर रहे थे, ET डाल रहे थे, उस टाइम सेक्शन किया। उसके अंदर जो एस्पिरेट आया उनको बताया भी कि बाबूजी इसके अंदर बच्चे के अंदर मिल्क आने लग रहा है। आप इनके दादाजी से पूछना कि डॉक्टर ने ऐसा कुछ बोला था क्या जब इंट्यूबेट करने लगे थे। उनका परिवार बिल्कुल साथ था जब आप ट्रीटमेंट कर रहे थे? पूरा परिवार नहीं, दादाजी साथ थे, क्योंकि हम उनको अंदर NICU में लेके थे जहाँ पे 1 महीने छोटे बच्चे रह लेते हैं। तो वहाँ पे भी इनके दादाजी को मैं साथ लेके गया था। जब हमने ट्यूब डाली है तब वो उसके दादाजी साथ में थे बच्चे के। सर बच्चे के पेरेंट्स आरोप लगा रहे हैं जो लड़के टीका लगाया वो अनट्रेन्ड था, वो 15 साल की एज। सर उसकी 27 साल एज अभी कंफर्म करवाई हमने, और 2 बच्चों का फादर है, उसके 2 बच्चे हैं। बड़ा 27 ईयर एज है उसकी। और जैन जो बता रहे हैं कि उसके बड़े बच्चों की एज भी शायद होगी, 2 बच्चे हैं सर उसके। देखिए जहाँ तक ये बात मुझे अभी पता लगी है सारी, तो इसमें ये क्लियर हो रही है बात कि जो पेशेंट के अटेंडेंट है वो एलिगेशन ये लगा रहे हैं कि वैक्सीन, पहला एलिगेशन तो ये लगा रहे हैं कि वैक्सीन से डेथ हुई, ठीक है। और ये वैक्सीन कोई रूटीन से हटके वैक्सीनेशन थी, ये हर पेशेंट को, हर बच्चे को लगती ही लगती है। पहली बात तो ये, तो इसके जो रिएक्शन होना या इसकी वजह से डेथ होना रेयरेस्ट ऑफ रेयर में ही हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा बहुत पॉसिबल नहीं है कि भाई यहाँ पर इसके वैक्सीन की वजह से डेथ हो। पर ये क्लियर करनी है, दूसरी उनकी मांग ये है कि हम पोस्टमार्टम कराएंगे। तो हम लोग तो साथ हैं, हम लोग तो कह रहे हैं कि इसका कॉज ऑफ डेथ ढूंढा जाए, पोस्टमार्टम करवाए ना, करवाना ही चाहिए, पोस्टमार्टम तो होना ही चाहिए। और जहाँ से वो चाहे वहाँ से करवाए, हम ये भी नहीं कह रहे कि यहाँ से। और अगर पोस्टमार्टम में उनकी बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई आती है तो फिर क्या आप लोग का एक्शन लेंगे? बिल्कुल आएंगे। जो मैं एज प्रधान बहुत बोल रहा हूँ कि अगर पोस्टमार्टम में कोई फाइंडिंग आती है डॉक्टर के खिलाफ तो हम पूरा एक्शन लेंगे। लगातार मामले सिलसिले में देखे जा रहे हैं, लगातार मामले अस्तित्व में आ रहे हैं। क्या आईएमए की मंथन करता है भी लगातार डेथ केस लगातार? देखिए हमारी मीटिंग भी हुई थी अभी और हमने इस पर मंथन भी किया है, और हम लोगों ने ये डॉक्टर से कहा भी है जो हमारे साथी हैं कि बड़ा सावधानी से काम करें, और जो सीरियस पेशेंट है उसको सीरियसनेस के हिसाब से ही देखा जाए, ठीक है। पर पेशेंट आजकल क्या है, जो है सहन शक्ति बहुत कम हो गई है। पेशेंट सुनने को राजी नहीं है, समझने को राजी नहीं है, बस किसी नतीजे में पहुंचने से पहले ही जो कहते हैं डॉक्टर को तो ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक तथ्य का पूरा क्लियर ना हो जाए पूरी बात, तब तक जो है किसी को दोषी ठहराना मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत। हमारे वैक्सीनेशन यहाँ लगी नहीं है, इनकी झूठ थोड़े लगेगी, इनकी झूठ कार्रवाई क्या होगी? हमें इनकी 3 दिन की रिकॉर्डिंग आप इनको बोल दो, डिलीट ना कर दें। क्या नाम भाई? निशांत जैन भाई। दे दो सारी चीजें, आप सर इनसे DVR आप पहले लीजिए, मैं ले अभी लेंगे, कार्रवाई करते, DVR लेते, रिकॉर्ड लेते, सब लेंगे, लेकिन रिक्वेस्ट है भाई मैं आपके साथ हूँ, थोड़ा शांत रहो थोड़ी। जब शांत होगी तो मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। आप सहयोग करोगे तो मैं आपकी बेहतर मदद कर पाऊंगा, ठीक है। आप मेरे से लड़ते रहोगे, मेरे मुर्दाबाद मैंने क्या कर दिया भाई, मैंने क्या कराया यूँ बता दो। मैंने इंजेक्शन लगाया था, मैं तो कार्रवाई के लिए आया हूँ। आप कंप्लेंट दोगे मैं कार्रवाई कर दूंगा।